दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त अटैक किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया है। पाकिस्तान अब आगे आने वाले समय में भारत के साथ में ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, ऐसा कभी भी जो है वो भारत के साथ में नहीं करेगा। इस तरीके से रिटेलिएट जो है वो भारत के द्वारा कहा गया है। हाल ही के अंदर भारत की तरफ से इंडियन आर्मी ने, इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो महिलाओं ने जिस तरीके से इसको ब्रीफिंग की वो जबरदस्त था। ये बताया गया कि किस तरीके से हमने अटैक किया। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स वो जो है वो दिखाऊंगा कि आखिरकार भारत ने किस तरीके से वहां पर स्ट्राइक की है, कैसे मिसाइल जो है वो दागी है। लेकिन सबसे पहले ये सुनिए कि आखिरकार कहा क्या गया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को मतलब भारत की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग करके बता दिया गया है कि हमने जो है वहां पर स्ट्राइक की है। कुल 9 ठिकाने हैं, 7 शहर है जहां पर हमने कुल 24 मिसाइलें जो है वो दागी हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान वापस से रिटेलिएट करेगा? लेकिन हमने तो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया ही नहीं है। हमने तो आतंकवादी जो ठिकाने थे वहां पर हमला किया है। और आप देखिए कि अभी जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, सबसे पहले आप देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी, इनकी उम्र जो है 43 साल है, गुजरात की रहने वाली हैं, बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप बहुत सारी महिलाएं जो है आज इस लेक्चर को देख रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मोटिवेट हो जाएं इससे कि आप भी जीवन में बहुत कुछ जो है वो कर सकती हैं। इनके जो हस्बैंड है मेजर ताजुद्दीन कुरैशी हैं। एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। ये 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भाग लिया और 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से ये भारतीय सेना के अंदर चुनी गई थी। दूसरी तरफ विंग कमांडर जिनका नाम है व्योमिका सिंह, 18 दिसंबर 2004 को 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में शामिल हुई। भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में हाई एल्टीट्यूड वाली मिशंस को इन्होंने लीड किया था। साथ ही में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स पर 25 से अधिक उड़ाने, यानी कि इनकी जो सॉर्टीज हम लोग कहते हैं, उड़ान जितनी भी होती है उनको सॉर्टीज हम लोग कहते हैं। भारतीय वायुसेना की टीम ने 15 अगस्त 2021 को माउंट मणिरंग पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इनके द्वारा चलाया गया था। मतलब महिलाओं ने जिस तरीके से प्रेस ब्रीफ किया है, हम लोग आज पाकिस्तान को यह बता रहे हैं कि हमारे यहां पर जिस तरीके से महिलाओं ने कमान संभाली है वो जबरदस्त है। चलिए बात करते हैं। रात को 1:04 से लेकर 1:44 तक जो हमने हमले किए थे उसमें पहले सुरतान और बाद में सुरतान जो है बदल चुकी है। हमले से पहले आप लोग देख सकते हैं हिजबुल मुजाहिदीन का जो ठिकाना है महमूना जोया, जो कि सियालकोट के अंदर है, जहां से अजमल कसाब आया था। उसके पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से आप लोग एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। और बाद में जो है जैसे हमने स्ट्राइक की उसके बाद में यहां से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नेस्तनाबूद हुआ, सुपुर्दे खाक हुआ। उसके बाद में देखिए कि ये जो ठिकाना है वो है मुरीद के, और मुरीद के ठिकाना लश्कर तैयबा का अहम ठिकाना रहा है और ये मरकज तैयबा के अंदर स्थित है। साथ ही में लश्कर तैयबा के यहां पर ठिकाने आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बहुत सारी कॉलोनीज वगैरह दिखाई दे रही हैं। यहां से वो हथियारों की सप्लाई किया करते थे और जितने भी टेररिस्ट, जैसे हम लोग बात करें सैफुल्ला कुरैशी है ना, सैफुल्ला कसूरी भी जो है उसको कहा जाता है। सैफुल्ला कसूरी जो कि टीआरएफ का हेड है, चीफ है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उसका जन्म हुआ था। भारत के अंदर जन्मा है और भारत में जन्म लेने के बाद वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गुट जो है वो चला रहा है। तो टीआरएफ जो कि 2019 के अंदर बना था उसको हेड करने वाला सैफुल्ला कसूरी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ यहां पर उजड़ चुका है, सुपुर्दे खाक हो चुका है। फिर आप देखिए कि आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद का ठिकाना है कोटली और मरकज अब्बास ये ठिकाना है। हमले से पहले आप देखिए एस्टेब्लिशमेंट है
और बाद में जैसे ही हमने अटैक किया है यहां पर एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो मकान वगैरह है, वो यहां से तहस नहस हो चुके हैं। ये पीओके के अंदर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पहली बात तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों है? क्योंकि जो 26 लोग मारे गए वो सारे के सारे जो है मेल कैंडिडेट पुरुष थे, सारे के सारे पुरुष थे। अब वो किसी ना किसी के तो सुहाग होंगे, किसी ना किसी के तो हस्बैंड होंगे। और आप देखिए जो महिलाएं जिनके मांग का सिंदूर जो है उजड़ गया है, हाल ही में कुछ समय पहले ही 16 अप्रैल को ही एक महिला की, एक लड़की की शादी हुई थी और उसका मांग का सिंदूर उजड़ गया। हमने इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा याद रहे कि वो आगे से ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। जो कुछ भी आज पाकिस्तान के अंदर हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ जो है वो कर देता हूं। एक्चुअली में क्या हुआ कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम का अटैक हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसमें धर्म पूछकर उन्होंने मारा। लेकिन आज हमने बिना पूछे जो है उन पर हमला किया है। धर्म पूछकर मारा क्यों गया? क्योंकि भारत की राष्ट्रीय एकता जो है उसके ऊपर प्रहार किया सके। अगर वो आकर ये पूछता है कि तेरा धर्म क्या है, तो हिंदू है या मुसलमान है, और अगर वो हिंदू कहता है तो फिर उसके ऊपर गोली चला दी जाती है। और फिर ये कहा जाता है पल्लवी को, जो कि साउथ से आई थी, कि जाकर मोदी को बता देना। तो पाकिस्तानियों की जो आवाज है, आतंकवादियों की आवाज, मोदी ने सुन ली है और सुनकर जो है तुम लोगों के ऊपर मिसाइल जो है अटैक कर दिया है। साथ ही में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जितना भी जो लोग रहते थे, जो आतंकवादी संगठन था, जिनके एस्टेब्लिशमेंट थे, उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। लोग तितर बितर भाग रहे हैं। मुजफ्फराबाद के अंदर हलचलें जो है वो तेज हो चुकी हैं। जिस समय हमने झेलम के पानी को रोका था और झेलम के पानी को 2 दिन रोककर तीसरे दिन छोड़ दिया था, तो मुजफ्फराबाद आधा तो बाढ़ के अंदर ही जो सफाया हो गया था, लोगों ने घर खाली कर दिए थे। उसके बाद में चेनाब रिवर जो है उसको हमने रोक दिया है। हमारा प्लान ये था कि हम लोग पहले जितने भी बांध हैं उनको खाली कर देंगे और खाली करके फिर उन बांध को, पानी को रोक लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में क्या हुआ, पानी हमने रोका, बांध भर गए, फिर बांध को खाली करने के लिए मुजफ्फराबाद पीओके के अंदर पानी छोड़ दिया और अब जो है हमने पूरी तरीके से पानी रोक लिया है। अब अगले 3 महीने तक पानी रुका रहेगा, जिससे पाकिस्तान की 5 करोड़ जनसंख्या जो है वो भूखों मर सकती है। साथ ही के अंदर जब हम लोग पानी छोड़ेंगे तो पाकिस्तान में बाढ़ आएगी, वो अलग। क्योंकि बहावल जो भुट्टो था उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। तो पानी तो हमने रोक दिया, अब तुम्हारा ही खून बह रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो तबाह है, घर वो कर दिए गए हैं, आतंकवादी ठिकाने जो है वो कर दिए गए हैं। मुजफ्फराबाद से लोग जो है घर खाली कर करके जा रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर फायर ब्रिगेड की जितनी भी ये गाड़ियां थी वो खड़ी थी कि पाकिस्तान पीओके के अंदर कब आग लगेगी और ये कब लोग बुझाने के लिए जाएंगे। तो इनको मौका ही नहीं मिला आग बुझाने का, क्योंकि आग इतनी जबरदस्त थी, इतना जबरदस्त भारत ने रिटेलिएट किया कि जहां पर थे वहीं पर खड़े रह गए कि आखिरकार करें क्या, खुद को समझ में नहीं आ रहा था। हमने मिसाइल जो है वो छोड़ी हैं और वहां पर जाकर पूरी तरीके से उनके ठिकानों को तबाह हमने कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मिसाइलें छोड़ी गई हैं। लगभग 24 मिसाइलें जो है हमने छोड़ी हैं और आगे ये हमला जारी रहेगा। पाकिस्तान क्या हमला करेगा? बिल्कुल करेगा। पाकिस्तान जो है उसने कह दिया है कि पाकिस्तान इन वॉर, पाकिस्तान अभी वॉर के अंदर है और पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देगा। लेकिन पाकिस्तान हमला कर क्यों रहा है? हमने तो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया ही नहीं है। हमने तो पीओके के अंदर, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ऑक्यूपाइड का मतलब है कि जबरन पाकिस्तान ने हासिल किया हुआ है, तो वहां पर जितने भी आतंकवादी संगठन थे उनको हमने उड़ाया है। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम लोग जो है इस हमले का जवाब देंगे। भारत की तरफ से इंडियन आर्मी ने कहा कि जस्टिस इज सर्व, तो जस्टिस इज डिलीवर्ड, जस्टिस जो है वो मिल चुका है। जितने भी लोग मारे गए थे उनके पेरेंट्स ने कहा है कि इंडियन आर्मी ने हमारे आंसू पोंछ दिए हैं। जिस तरीके से हमला आज भारत इंडियन आर्मी ने किया है पाकिस्तान के पीओके के अंदर आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, तो आंसू जो है वो पोंछ चुके हैं। साथ ही में अमित शाह ने कहा कि प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, हमको हमारी आर्मी के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर गर्व है। आप देखिए कि हमला कहां पर किया गया है। कुल 9 ठिकाने हैं, 7 शहर हैं, बहावलपुर और मुरीद के। ये जो 2 जगह आप लोग देख रहे हैं, इसमें मुरीद की आप लोग देखिए, ये मुरीद के मसूद अजहर का घर रहा है, ठिकाना रहा है। ये मसूद अजहर वही है जिसने 1998 के अंदर IC-814 को हाईजैक किया था काठमांडू से और अफगानिस्तान के अंदर वो लेकर चला गया था। ठीक है ना, मतलब हाईजैक किया गया था हाईजैकर्स के द्वारा, और फिर हमने जो है 3 आतंकवादी जो छोड़े थे उसमें मसूद अजहर शामिल था, और मसूद अजहर जो है वो अभी मुरीद के अंदर बैठा हुआ था। बहावलपुर, जहां पर रिसेंटली जो है ये बताया जाता है कि वहां पर अभी जो है आतंकवादी जो ठिकाना था लश्कर तैयबा का था, और बहुत सारे जैसे हाफिज सईद,
हाफिज सईद बहावलपुर से ही था और यह बताया जाता है कि हाफिज सईद भी हो सकता है कि इस जो हमला है इसके अंदर निशाना बना हो। साथ ही के अंदर सियालकोट जहां से अजमल कसाब आया था, ये सारे के सारे आतंकवादी ठिकाने जो है इनको हमने यहां पर टारगेट किया है। पीओके जो है साथ में, यहां पर पीओके में आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमने ज्यादा जो है वो अटैक किए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टोटल जो प्रांत हैं 4 प्रांत हैं, उसमें से जो पंजाब वाला प्रांत है वहां पर हमने ज्यादा अटैक किए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, साथ में टीआरएफ, सभी आतंकी ठिकाने जो है इसको हमने निशाना बनाया है। तो अब भारत जो है रुकने वाला नहीं है, भारत रिटालिएट करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ब्रीफिंग कर दी है। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत को और किस ढंग से जो है वो अटैक करना चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब देखिए बात क्या है, आप लोग को लग रहा होगा कि चाइना जो है इसमें बीच में आएगा, लेकिन चाइना ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि हम इसमें बीच में आने वाले नहीं हैं। हम केवल और केवल टेररिज्म के खिलाफ हैं और जो भी टेररिज्म फैलाएगा हम उसके भी खिलाफ हैं। तो ये कभी भी नहीं कहा है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में हैं। आप रशिया को देखिए, रशिया ने रिसेंटली ये कहा था कि इंडिया कैन यूज फुल पावर अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो जो है वो खुद भारत के फुल सपोर्ट में है। और रशिया वो पहला कंट्री था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था इन 1947। और उस समय जब 1971 के अंदर बहुत सारे देशों ने हमारा विरोध किया था, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तो रशिया ने ही हमारा साथ दिया था। न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर रशिया ने ही भेजी थी। T-55 जो टैंक्स थे वो रशिया ने हमको भारत को दिए थे। इससे एक चीज और कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया था वो पूरी तरीके से फेल निकला। वो ऐसा निकला जैसे दिवाली पर कोई फटाका फुस हो जाता है, उस तरीके से चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय जो सेना थी उन्होंने पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था। कोई काम में वो नहीं आया। अब पाकिस्तान देखते हैं कि कौन सा कदम उठाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, पुश कीजिए चैनल को। अगर आप लोग चाहते हैं कि यस सर करंट अफेयर के माध्यम से भी आप लोग जो है हमको वीडियोस में बताया करो, तो मैं करंट अफेयर की वीडियो जो है आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आया करूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर करंट अफेयर जो है हमारे लिए जरूरी है, तो मैं रेगुलर जो है आपको करंट अफेयर दिया करूंगा। साथ ही में लाइव सेशंस के अंदर आपके लिए क्लासेस चल रही हैं, जो भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल है ऐप के ऊपर, आप लोग उनको ज्वाइन कीजिए। अभी डिस्काउंट चल रहा है और आप लोग अभी जो 3 महीने 3 एग्जाम है इनको क्रैक कर डालिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।